ओके, अरे वाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बस मेकअप दादा, इनका आई शेडो थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है? यू परफेक्ट। इनके बाल बांध दीजिए और बस आप ज्यादा ग्लॉस मत लगाइए, मुझे इनका बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए, ठीक है? और हाँ, निशा, गौरी और कैरल, आप लोग प्लीज ये फॉर्म्स भर दीजिए, ये पेन। अनीसा, ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन, देखो मैं लोगों का मेकओवर कर रही हूँ, जरा देखो तो एक बार। तुम्हें समझ में नहीं आता? जब मैंने मना किया था, फिर ये सब क्यों? अर्जुन, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारी मैगजीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इससे हमें बहुत फायदा होगा। अर्जुन, बिलीव मी। तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता भी है? बंद करो ये तमाशा। गर्ल्स, आप लोग जा सकती हैं, प्लीज लीव। क्या? अनीसा, तुम्हें और दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस मैगजीन का भला चाहती हो तो आगे से अपने आइडियाज अपने पास रखो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता भी है? बंद करो ये तमाशा। अगर तुम इस मैगजीन का भला चाहती हो तो आगे से अपने आइडियाज अपने पास रखो। क्या हो क्या गया है अर्जुन को? वो क्यों मेरे साथ इस तरह से बर्ताव कर रहा है? क्या किया मैंने कि वो ऐसा पहले भी हुआ था, जब अर्जुन को ये लगा था कि मैं कंपनी का भला नहीं सोच रही। लेकिन अनीसा, वो पैसे गए कहाँ? I mean, ऑफिस से पैसे लेकर अगर तुम लोकेशन के लिए निकली थी तो कहीं भूल गई? I mean, कहाँ गए पैसे? अर्जुन, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि पैसे मैंने खाए? नहीं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें भी ये लगता है कि पैसे? मुझे लगा तुम मुझ पे यकीन होगा, लेकिन जब तुम्हें ही मुझ पे यकीन नहीं है तो किसी और से तो मैं क्या उम्मीद रख सकती हूँ? अनीसा, ये बात नहीं है, मेरी बात समझ। रिक्शा, अनीसा, चलिए। अनीसा, लिसन टू मी। अनीसा, जो तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ कुछ फैक्ट्स जानना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सको। अनीसा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कह रही हो? सही कहा तुमने, जैसा मैं सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो अर्जुन, मुझे अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन गलत थी मैं। अनीसा, पता है अर्जुन, मैं बहुत ही मामूली लड़की हूँ, मिडिल क्लास, और मुझे पैसों की भी बहुत जरूरत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना स्वाभिमान भुलाकर चोरी जैसी गिरी हुई हरकत करूंगी। जो मैम की बातों से भी ज्यादा मुझे तुम्हारे सवालों ने हर्ट किया। मुझे लगा था कि इस ऑफिस में मुझे कोई नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब से तुमसे मिली मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मुझे समझ सकोगे, क्योंकि तुम मेरी दुनिया के हो। जहां
यहाँ दिखावे से ज्यादा विश्वास को अहमियत दी जाती है अर्जुन। लेकिन अब मैं जान गई हूँ अर्जुन, जान गई हूँ कि मैं कितनी गलत थी। मैं ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं अनीसा, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे किसी की हेल्प। अब अपनी प्रॉब्लम्स मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। थैंक यू अर्जुन। नहीं अर्जुन बिना किसी वजह मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो उसे परेशान कर रहा है। मुझे अर्जुन से मिलकर इस बारे में बात करनी ही होगी। मैम, कुछ पोस्ट आए हैं। गुड मॉर्निंग सर। अनीसा मैडम ने आपके लिए भिजवाया है। ये घड़ी तो मैंने अर्जुन के लिए खरीदी थी। एक मिनट रुको, ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? मैम, किसी को बताइएगा नहीं, ये ऑफिस के डस्टबिन में से मिली। सुनो, मुझे ये घड़ी थोड़ी देर के लिए दोगे प्लीज? मैं वापस दे दूंगी तुम्हें। हाँ मैडम। थैंक यू, तुम जाओ। अनीसा, तेरे कान की बाली कहाँ है? अम्मी वो ऑफिस में एक दोस्त को चाहिए थी, एक फ्रेंड को चाहिए थी, तो उससे पहनने के लिए ले ली। अच्छा ठीक है, मगर कल ध्यान से वापस मांग लेना। जी अम्मी। और सुन, कल घर का किराया देना है। तेरे पास जो भी पैसे हैं ऑफिस जाने से पहले दे जाना। पैसे? क्या हुआ, पैसे हैं ना? अम्मी वो कुछ काम था इसलिए पैसे खर्च हो गए। हाँ तो ठीक है, इसमें परेशान होने की क्या बात है, हो गए होंगे खर्च। तू कौन सा अपने ऊपर खर्चती है? हाँ अम्मी, वो दरअसल वैसे भी तेरे बोनस वाले पैसे अलग से रखे, मैं उनमें से ले लूंगी। मुझे माफ कर देना अम्मी, लेकिन अर्जुन ने जिस तरह हर मुसीबत में मेरी मदद की है, मुझे भी उसके लिए ये गिफ्ट खरीदना जरूरी था। वो घड़ी कैसी लग रही है? दिखाओ ना मुझे। तुमने अभी तक वॉच नहीं पहनी। अर्जुन तुम भी ना, बस एक बार तो दिखानी है मुझे पहनकर, प्लीज। नहीं पहनी, और मैंने कहा ना तुमसे, वो घड़ी मैंने कुछ खास मौकों पर पहनने के लिए रखी हुई है। What do you think? ये तुम्हारी वो घड़ी पहनकर मैं सारा दिन घूमता रहूं? और कुछ काम नहीं मुझे।
वो एक्चुअली मैं वो घड़ी के बारे में कंफ्यूज हो गया। मैं घड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कान की बालियों की बात कर रही हूँ जो तुम मेरे लिए वापस लेकर आए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी थैंक यू कहने के लिए, लेकिन एनीवेज थैंक्स अ लॉट अर्जुन। एनीथिंग टू सी यू हैप्पी अनीसा। तुम्हें खुश देखकर देख अनीसा, मैं माँ हूँ तेरी। ये तो मैं नहीं जानती कि तूने ये बालियां किसको दी और कौन इन्हें वापस लेकर आया। बस इतना जानती हूँ कि हम लोगों के लिए ये शहर बहुत अजीब है। इस शहर के लोग, उनके तौर तरीके हम लोगों से बहुत अलग है बेटा। इसीलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना। बाकी तो तू खुद समझदार है। I'll call you back. I'm sorry अनीसा, मुझे सबके सामने तुम पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात सुननी चाहिए थी ना। मैं जानता हूं कि अर्जुन सर क्या चाहते हैं। एक मिनट अर्जुन, पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या है। ये तुम्हें कहाँ मिली? ये तो खो गई थी। डस्टबिन में। अर्जुन, मैं सच सुनना चाहती हूँ। बोलो अर्जुन। हाँ, मैंने ये फेंक दी डस्टबिन में। ये तुम्हें कहाँ मिली? ये तो खो गई थी। डस्टबिन में। अर्जुन, मैं सच सुनना चाहती हूँ। बोलो अर्जुन। हाँ, मैंने ये फेंक दी डस्टबिन में। हैप्पी? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी और तुमने ऐसा किया। अब तो तुम्हें मेरे काम से भी प्रॉब्लम होने लगी है। अनीसा, मेरी बात सुनो। एक मिनट अर्जुन, एक मिनट। आज के बाद मेरे काम के बीच में आने की कोशिश मत करना तुम।
बस। अनीसा, राहुल सर, अच्छा हुआ आप आ गए। हाउ डेयर यू, तुम भैया से ऐसे कैसे बात कर सकते हो?